तो नीचे का तापमान कांस्टेंट रहता है, और एक मतलब स्थिर रहता है। और एक चीज़ क्या है, जो जहाँ पे तुम्हारा ये बर्फीला पड़ होता है ना, वहाँ पे तुम देखोगे कि क्या होता है ना कि जो नदी नाली का जो होता है उसके ऊपर ना आइस जमी होती है, लेकिन उसके अंदर जो जीव जंतु है वो जीवित जिंदा रहते रहता हैं। है। क्यों रहता है? ऑक्सीजन मालूम हुआ बर्फ है तो नीचे भी तो ठंडा होना चाहिए, ऐसा क्यों क्यों नहीं होता है? क्योंकि सर उसका सरफेस ज़्यादा रहता है, ज़्यादा दूरी तक रहता है, यही वाला और पानी में भी यही ऑक्सीजन मैजिक है, अरे यही H2O। मैजिक है। कहने का मतलब है जो चीज जो खेला है धरती के ऊपर खेला है, धरती के लिए जो तापमान कांस्टेंट है। आइस क्या करता है, बर्फ क्या है, ताप का ऊंचा पता है ना, ऊंचा रहता है तो ये ताप का ऊंचा है। इसके ये तो मान लो कि इसके नीचे पानी है, ये मान लो नाली है, नाली के ऊपर एक आइस जम गया, लेयर जम गया, नीचे पानी है, यहाँ ये मछली उछली की तरह पूरा तैर रहा है, ठीक है। ऊपर क्या है, ठंडा है, ठंडा का जो टेम्परेचर जो है वो यहाँ तक आके ऊपर चला जाएगा, नीचे तो आएगा नहीं। तो जीव जंतु जो मछली को उसको तो ठंडा लगेगा, सेम वैसे सिंपल सी बात सुनो, हम लोग ठंड के समय गर्म कपड़ा पहनते हैं, सब मेरा शरीर वही ना है जी, खाली बस गर्म समझो कि क्या करता है आइस आइस को हम लोग जैकेट मान लो, क्या करता है, जैसे ओढ़े अंदर का तापमान उठे रहता है, तो वही चीज़ करता है। जितना मोटाई रहेगा वहाँ तो उसका टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा, और नीचे का तल का जो पानी रहेगा उसका अलग टेम्परेचर रहेगा। आप खाली माइंड में ये सेट कर रखना है कि आइस क्या है, ताप का ऊंचा है, ऊंचा लगने ये उसमें ठंडा है तो ठंडा ठंडी मान लेगा उसको, मछली को एक चीज वो नहीं सोचना। ठंडी के जो ठंडा प्रदेश होता है तुम देखते हो इग्लू बनता है, बर्फ का घर बनता है, उसको ठंडा क्यों नहीं लगता है? क्यों क्यों वही बताओ? मान लो बर्फ का बनाता है तो बर्फ का बना तो ठंडा लगना चाहिए ना उसको जी, फिर भी बर्फ का घर बनता है उसको ठंडा नहीं लगता, क्यों ऐसा क्यों होता है? बंद बर्फ का है तो बंद रहेगा चलता है। बंद नहीं रहता, क्या बात है, वेंटिलेशन ठीक है, वो वेंटिलेशन है, ऊपर से वेंटिलेशन होता है। देखो होता क्या है, ठंडा तब तक रहेगा ना जब हमारा वातावरण का हवा हमसे मतलब ठंडा है, अंदर रहते रहते हम लोग ऑक्सीजन जो लेते हैं क्या छोड़ते हैं, CO2। तो वहाँ का तापमान स्थिर होगा सर अंदर का। तापमान बता रहे हैं तो हम लोग CO2 छोड़ते हैं, CO2 क्या होता है, गर्म होता है, तो CO2 वही एकत्रित हो जाता है, वो ट्रैप हो जाता है, इसलिए वहाँ पर गर्मी फील होता है। सूरज की बात तो है, तो बाहर के बाहर ठंडी रहे सर्दी रहे, तो तरह का इंसुलेटर होता है, कोटिंग रहता है, मतलब बाहर का जो बाहर है अंदर का चीज अंदर रखता है। अच्छा वो बताओ, बर्फी कहीं एक ऐसा मतलब पानी कहीं एक ऐसा ठोस है जो जो उसको पानी पर तैरता है, बाकी चीज जो को ठोस करो डूब जाएगा, ऐसा क्यों होता है? तो क्वेश्चन समझा? जैसे द्रव्य द्रव्य पानी भी है, पेट्रोल भी है, डीजल भी है, वो ऐसा चीज तुम उसको द्रव्य बना दिया, तुम उसको सॉलिड फॉर्म में ले लो, तुम उसी को उसी फॉर्म में जैसे पानी को तुम सॉलिड में बर्फ बनाया, उसको तुम रखो पानी में ही रखो, तैरता है, बाकी इसको डूब जाता है, क्योंकि वो बड़ी ठोस है ना। मेरे को तो समझ पा रही हो? मेन चीज सर, लेकिन सर मेन चीज वो बर्फ लिक्विड ही का बना हुआ है। हाँ मेन चीज तो उसमें जैसे जैसे उसमें तापमान जाएगा तो वो पिघलेगा, तो उसमें पानी तब छोड़ेगा तक वो तो तैरेगा ना ऊपर, नहीं अरे रहेगा। भाई तब तक तैरेगा ना, ऐसा हाँ। क्यों होता है? मच्छर देखते हो पानी पे चलता है, डूबता नहीं है, और तुम उसको एक सुई रख दो, सुई डूब जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर उसके पास पानी रहता है। डेंसिटी घनत्व घनत्व जो होता है ना, घनत्व कैसे बड़ा बड़ा जहाज डूबता है, छोटा सा तुम सीखने वाला सुई रखो डूब जाता है, क्यों? डेंसिटी कहे कि कुत्ता थी में काइनेटिक एनर्जी होता है लगता है डायरेक्ट है, वो कह रखता है सेफ्टी बोर्ड होता है, क्यों होता है? आदमी डूब सकता है, डायरेक्ट पकड़ लिया तो बच जाएगा। क्योंकि उसका डेंसिटी डिफरेंट होता है, घनत्व जो होता है ना वो कम होता हवा है। भर दिया तो और फैलेगा, ज़्यादा स्पेस लिया, वही हुआ ना। एक चीज छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे कि मम्मी हम लोग कुछ कटोरा में देती है तो काफी देर तक गर्म रहता है, अगर प्लेट में देती तो ठंडा हो जाता है, ऐसे क्यों होता है? एरिया जो बढ़ गया हाँ, था, एरिया सरफेस एरिया जैसा ही बढ़ेगा, हीट ट्रांसफर भी बढ़ेगा, स्पीड बढ़ जाएगा, और वही तुम चाय पियोगे गिलास में काफी देर तक गर्म रहता है, वही तुम कटोरा में ले लो जल्दी ठंडा हो जाएगा। हर बार में करता ही है सर, ये तो और भी दी है सर। कभी देखते हो कहीं तुम जर्नी करते हो, गर्म गर्म खाना बनाया, थाली में मम्मी लोग क्या करती है, छिपली में पसार देती है, छिपली में डाल के फैला देती है, जल्दी ठंडा हो जाएगा। उससे जल्दी करने के लिए क्या करता है, पानी रख के उसमें डुबा देता है। अब ऐसा ना कि तुम लोग फ्रिज में रख देना, गर्म खोल चीज तो फ्रिज खराब हो जाएगा। जल्दी जल्दी मत करना, कभी देखो दूध गर्म करते हैं तो मम्मी लोग क्या करती है, दूध छोड़ देती है,
ठंडा होता है फ्रिज में रखती है, ऐसा नहीं खोल गया जब फ्रिज में डाल दिया। एक चीज और, कुछ लोग होशियार लोग क्या करता है, कुकर में सीटी लगा ले ऐसे ताकि जल्दी चिकन खिल जाए। ब्लास्ट क्या होता है ट्रैप, उसमें तो गैस ट्रैप हो जाता है। ऑलरेडी ऑलरेडी वो गर्म है, प्रेशर है, सीटी निकला नहीं पूरा, और सीटी खोलने ढक्कन खोलने के बाद क्या करेगा, लगा नहीं हुआ। कोई भी चीज गर्म होता है तो फैलने की कोशिश करता है। सर वैक्यूम होने लगेगा। लगता है बस अंकित, एक्सीडेंट लगता है। देखें कोई भी ऐसा चीज पिछड़ गर्म जाता होता है। फैलने की कोशिश करता है, उसमें तो गर्म हवा फैलने की कोशिश करे, तुम उसको ठंडा करने की कोशिश करेगा। पहले उसका गैस निकाल देंगे। एक्सीडेंट तो ढक्कन खुल जाएगा। कैसे सिटी को ऊपर वहाँ उठाएंगे तो गैस तो निकलवा ना मालूम करेगा, फंस गया किसी कारण से गैस नहीं निकल रहा है, तो छोड़ देंगे अपने आप ठंडा हो। होशियार बॉल निकलता ना छोड़ेगा, हमारा सब डूबक रहेगा तो थोड़ी देर फट जाएगा। तो अब फटेगा तो आप अपने मुंह में निकल जाइएगा। और एक चीज जो होता है तुम्हारा एग्रीकल्चर चलता है ना, इसके अंदर में उसके अंदर आइस जमा होता है, तो क्या करेगा, उसको सब्जी करेगा, छुड़ाएगा, साफ करेगा आइस को। अब तुम्हारा क्या है कि लाइन कट कर रहा है, ठीक है, जल्दी मशीन को ऑन करना है, सब बात समझ में आ रहा है, जल्दी मशीन को ऑन करना है, गेस्ट आ गया, अब उसके ऊपर पूरा आइस जमा होगा, तो क्या करेगा, क्या करेंगे, गर्म पानी क्या करेगा, आइस को हटाएगा। अच्छा एक मिनट कभी कभी फ्रीज होगा होगा मतलब नहीं होगा तो मतलब फ्रीज होगा ना, जो भी फ्रीजर होता है तो देखते हो ना, मतलब अथी जैसा बुरादा जैसे चिपका हुआ रहता है, क्यों होता है ऐसा? अरे थर्मोस्टेट यदि वो सही है, यदि वो चीज होता है तो क्या फ्रिज के लिए सही है? नहीं, फ्रीज के क्यों उसे नहीं? तो उसका जो थर्मोस्टेट का तेल है वो नियंत्रण नहीं कर पाता है, जिसको उसका क्यों नहीं क्योंकि ऊपर का बर्फ का लेयर जमा हुआ है, उसका जिसमें फ्रीजर में आप जो सामान रखेंगे उसको सेंस नहीं कर पाएगा वो, देखिए इसीलिए वो नहीं नहीं, करता। जानता सब है लेकिन उसको टेक्निकल टर्म पता नहीं है, तुम जानते हो नो डाउट होता क्या है, कोई देखो कोई मान लो इसका तापमान कितना होगा, अभी जो वातावरण का तापमान है तुम उसको फ्रिज में रखो तो फ्रिज का तापमान कम रहता है, तो वो जो बर्फ जैसे रहता है ना, वो क्या करता है हीट को ट्रैप कर देता है, एवापोरेटर उस मतलब हीट ले ही नहीं पाता है। बीच में लोग मान लिया कि यहाँ पे है ऐसे, अगर यहाँ आइस जम गया, ये हमारा है, ठीक है, ये हमारा ये है, आई क्या करें, तेल क्या करें, इसको सेंस कर, इसको सेंस नहीं कर पाएगा, क्यों बुलाता है उसको ना, आइस कर हीट दिया, को आइस ट्रैप कर दिया, लेयर वाला इसको सेंस करे, ये करेगा। और आइस पता है कि ताप का क्या है, कुछ मीटर है, कुछ अलग है, इसका इसमें नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा तो यहीं तक रहेगा, इसमें आएगा नहीं, फिर जब सेंस काम नहीं करेगा तो क्या करेगा, कंप्रेसर चलते रहेगा, तो उसका कभी कभी तो फ्रिज में देखते हो फोरेस्टेशन का रहता है, वही होता है। इससे क्या होता है ना, तुम खुद लाइट काटना फ्रिज का, क्या होगा तुम को कुछ लगे डक्ट से बाहर निकल जाएगा, तो इसीलिए होता है। मैं पूछ रहा था वो वाला जो था, फ्रीजर का भी ऑफ करने को नहीं है। वैसा बिल्डर वैसा इसे पढ़ा है, मैकेनिकल में सब पढ़ा है, और इसे पढ़ा है वेल्डर पढ़ना है, मशीनिस्ट पढ़ना है, सब वो तुम्हारा फ्रॉस्टिंग जो होगा, ऊपर जो आइस जाएगा, ठीक है, तो आइस जमेगा तो उसको फिर हटाएगा तो कैसे हटाएगा? नॉर्मल पानी से नॉर्मल पानी से उसको क्लीन कर सकते हैं, नॉर्मल पानी से धो सकते हैं। गर्म पानी में क्या है, जाट नहीं है, इसका नहीं तो उसे फ्रीजर जो है उसका टूटने का, उसका सरफेस होगा का वो टूटने का डर रहेगा, हाथ में चोट लगेगी ना सर कैसे करता है, सर अच्छा एक चीज तुम फ्रिज देखते हो अंदर प्लास्टिक का क्यों यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? ये जो प्लास्टिक सर उसमें जो तापमान है, चिमके लंबा जो प्लास्टिक है उसमें बड़ा जम गया ऊपर, तो जो प्लास्टिक है वो नीचे से भी ठंडा छोड़ सकता है। जो छेद करेंगे नीचे नहीं जाएगा, कहाँ हेल्प करेंगे, तब तो फ्रीजर का कोई काम ही नहीं है, वो फ्रीज इतना करबे नहीं करेगा। सेंस नहीं करेंगे। देखो डीजल का प्लास्टिक क्या इलेटर है, पहली चीज उसमें तापमान कम ज़्यादा वो चलेगा, लेकिन मेटल में क्या होगा, मेटल तुम जैसा ही लगाओ तो फ्रीज हो जाएगा, कॉस्टिंग बढ़ जाएगा उसका, वही काम में जब प्लास्टिक कर दे रहा है। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, कोई चीज़ को बनाते हैं दो चीज़ ध्यान में होता है, पहला चीज़ लाइट वेट होना चाहिए, इकोनॉमिकली होना चाहिए, सस्ता होना। मान लो ये शर्ट है, इसको इतना मतलब इसका रॉ मटेरियल इतना इसको फिनिशिंग करते करते इतना महंगा हो जाए कि 5-6 सौ रुपये खरीदेगा, वही चीज़ 200 का रहेगा और वो खरीदेगा। इसीलिए मान लो कि हम मेटल की जगह में प्लास्टिक ही यूज हो जा रहा है, तो क्यों मेटल लगाना चाहिए, मेटल में कॉस्टिंग बढ़ेगा। प्लास्टिक में क्या है, मेटल में तुमको बार बार तुमको मशीनिंग करना पड़ेगा, कटिंग करना पड़ेगा, प्लास्टिक में क्या एक बार डाई बना हुआ है पिघला तो तुम हज़ारों पीस निकाल लेगा, और मेटल में अगर बॉडी लाइट एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में दिक्कत जंग करेगा। लगेगा, जंग। तो करने के पावर मॉइस्चर रिकॉर्डिंग ठीक है, जितना सारा तुम्हारा रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, अंदर है प्लास्टिक बॉडी, बाहर का बॉडी है
मेटल होगा तो क्या होगा, प्लास्टिक का तो क्या होगा, उस कंडीशन में क्या मेटल करेगा, पता है? मेटल का सर रहेगा तो वही उसमें दबे जंग लगने का भी चांस हो सकता है। जंग लगे, शॉर्ट सर्किट का भी डर रहता है जैसे। जैसे ये तुम्हारा रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, हम्म, उसके अंदर का बॉडी जो कैबिनेट जो अंदर का वो लगभग प्लास्टिक का ही होता है, हम्म, आज तक जितना अंदर का प्लास्टिक का होता हम्म, है, लेकिन बाहर का जो होता है वो या तो मेटल का होता है या पुराना कर्म जितना होगा आपको, तो बाहर का बॉडी तुम्हारा होता है मेटल का, मेटल का। सीट मेटल सीट में रहता है ना। है। बाहर का अगर सीट मेटल का रहेगा तो गर्मी टाइम में क्या होगा, वो बाहर में गर्म होगा, हाँ जब गर्म होगा तो अंदर भी तो हीट जाएगा ना, नहीं जाएगा, जाएगा, नहीं जाएगा सर जाएगा या नहीं क्योंकि जाएगा? सर जो प्लास्टिक का सर जो कवर बना रहता है अंदर वो थर्मोकोल का बीच में पार्ट रहता है, बीच जो में क्या रहता है? थर्मोकोल का जो लेयर रहता है। लेयर रहता है बीच में सर, क्या लेयर है? थर्मोकोल लेयर है, थर्मोकोल नहीं रहेगा। कोई सा तो सर मटेरियल होगा ना उसमें, हाँ, क्या रहता है? बाहुबली प्लास्टिक का रहता है उसमें। नहीं रहेगा, प्लास्टिक क्या में रहता है? उसके अंदर ग्लास वुड, ग्लास ग्लास वुड, ग्लास गुड। ग्लास वुड बोले तो कांच का ना, कांच, हम्म, उसी का वुड का कोन टाइप का होता है, कांच टाइप का ऐसे हाँ दोनों टाइप का। वो कहता है कि ये इंसुलेटर का काम करता है। कैसे होता है कि तुमको तवा को पकड़ने के लिए ये क्या होता है, हैंडल होता है लकड़ी का, ये इसी तरह बाहर का बॉडी, ये बाहर का बॉडी डी डाल दिया तुम्हारा ग्लास में, हम्म, रुई टाइप का, रुई टाइप का, बस रुई क्या है उसको अच्छे पकड़ेगा ना, वो पूरा सर यहाँ पे अलग यहाँ पूरा अंदर खजुलाने लगता है सर, भगुआता है। इची टेस्टिंग हो जाएगा। ग्लास में क्या होता है कि इन दोनों के बीच में डाल दिया तो इधर का हिट इधर नहीं आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि वो बीच में डालते हैं, वो इंसुलेटर काम करता है, आपका कुछ अलग है इसका हिट, अच्छा लग ठीक है। और ये तो हो गया तुम्हारा फ्रिज का। किसी किसी का क्या होता है, तो किसी किसी का बड़ा बड़ा ऑन कर दिया और वो होता है दीवार में, ये जो दीवार है, दीवार के ऊपर इतना इतना फॉल्स नहीं होता है, डबल लेयर का, डबल लेयर का। डबल लेयर में तो होता है फॉल्स नहीं होता, मतलब क्या होगा वॉल उस तरह से वो एंगल मेजर करता है, दीवार और में ऐसा है सीट टाइप का, ऐसे पीस पीस करके लगाता है, ये फॉल्सिंग भी है ना, इसके ऊपर क्या शेड है ना, उसके नीचे ये लगाया ना, इन दोनों के बीच में बहुत गैपिंग है, लेकिन दीवार में कितने है, 4 इंच और उसके बीच हमारा ग्लास मिला, ग्लास उससे ठंडा रहता है, तो इसका नीचे जो होगा उतने रहेगा। ठंडा में तो दीवार का हीट इधर तक नहीं है, क्यों? रूम टेम्परेचर क्या है, एसी लगा हुआ, तो एसी का हीट ना ही दीवार तक जाएगा, तो दीवार में जो हीट सोखेगा ना, एब्जॉर्ब करेगा ना, मशीन भी एब्जॉर्ब करेगा ना, दीवार अगर एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, उतना टेम्परेचर करने में टाइम लगेगा। सेम प्रॉब्लम हमारा भी इस रूम में होगा, खिड़की का खुला हुआ है, हीट बाहर लॉस हो रहा है, बाहर का हॉट एयर अंदर आ रहा है ना, दरवाजा के अंदर से हीट अंदर आ रहा है ना, और अंदर का टेम्परेचर बाहर जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये वॉल भी तुम्हारे क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, इसके ऊपर हीट लोड कैलकुलेशन होता है, कितना मशीन है, कितना बड़ा वॉल है, क्या उसका थिकनेस है वॉल का, ठीक है, वो सारा चीज़ इसका होता है, कैसे होता है, यानी हिसाब किताब होता है, कैलकुलेशन थिकनेस। ठीक है। कैसे बनाएंगे? उसके साथ ही बताता है कि इस रूम में तुम्हारा एक टेम्परेचर लगेगा, लगेगा 2 लगेगा, ऐसे लगेगा, एरिया के अनुसार एरिया के अनुसार उस रूम में कितना मशीन है उसके अनुसार, इसलिए किसी कोई आदमी अगर दुकान में आप जाओगे इसलिए तो आप पूछेंगे रूम का साइज क्या है, कितना मशीन है, कितना आदमी रहेगा, वो सारी इंक्वायरी करेगा। फ्रीज में कौन सा बिल्डिंग होता है, रेजिंग होता है, ब्रेजिंग होता है, हाँ? ब्रेजिंग होता है फ्रीज में अच्छा, ब्रेजिंग किया जाता है सर। ब्रेजिंग क्यों किया जाता है? अब वहाँ पे तो बिल्डिंग करने लगोगे तो जो पानी पतला होता है, सत्यानाश हो जाएगा सर। तापमान उसका ज़्यादा रहता है बिल्डिंग। ब्रेजिंग में क्या होता है ना कि तुम सेम धातु और डिफरेंट भिन्न धातु भी तुम जोड़ सकते हो, जैसे ब्रेजिंग में क्या सर होता कार है, कैसे सर वर्क करता है, जैसे कार कार या गाड़ी जैसे अंदर के जैसे फ्रिज एसी चलता है, जैसे घर में जैसे गाड़ी वगैरह में ऐसी सिंपल हाँ, तो उसमें लगा वैसे ही रहता रहता है है। कार एसी क्या होता है, बाहर लगा के तुम्हारा एक
कंडेंसर, इंजन रिवर्स। उसके अंदर भी जैसे छोटा सा मिनी फ्रिज दिया रहता है सर, अरे वो लग्जरियस कार में आता है। वो बोल रहे हैं सर। रोल्स रॉयस वही बताएगा वो एक देखो कस्टमाइज है। तो बड़े मोटरसाइकिल में तुम अति हैंडल में लगाते हो, गाड़ी में हैंडल में लगा सकते साइकिल में लगा हो, साइकिल में लगा सकते हो, कस्टमाइज यूज करते हो। जैसे अब तो वो तुम्हारा वॉचमैन दिख रहा था ना बाथरूम में, वही उन्होंने दिखाया है। अब वो तो कस्टमाइज चलता फिरता गाड़ी नहीं, हम लोग बेंगलोर में हम थे ना, लाइन में दिखाया ना प्रदीप ये पहले, अब यूज नहीं किया। हम नहीं यूज किए। हम डर लगता है ऐसे अरे। बोल एक दिया। बार आया है नहीं, अब ये पक्का यूज करेंगे। जो बिल्डर जो लेकर आता था ना गाड़ी, तो अब ऐसे फ्लैट में चले गए।